आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का लाभ समूची मानवता को मिलेगा। प्रदेश के 15,948 श्रमिक परिवार को संबल योजना में लगभग 345 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की जाएगी। और भारत ने दिल्ली में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2-1 से श्रृंखला जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का लाभ न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व और समूची मानवता को मिलेगा। उज्जैन में श्री महाकाल लोक की स्थापना इसी की कड़ी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल उज्जैन में महाकाल मंदिर परिक्षेत्र में श्री महाकाल लोक परिसर के लोकार्पण के बाद जन समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख है। उज्जैन आज भारत की सांस्कृतिक अमरता की घोषणा और नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। हमारे लिए धर्म का अर्थ कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प, विश्व का कल्याण और मानव मात्र की सेवा है। हमने आजादी के पहले जो खोया था उसकी आज पुनर्स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि श्री महाकाल लोक दिव्य है, यहाँ सब कुछ अलौकिक, अविस्मरणीय और अविश्वसनीय है। उन्होंने श्री महाकाल लोक परिसर के निर्माण के अद्भुत कार्य के लिए राज्य सरकार और मंदिर समिति की सराहना की। लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन वो नगरी है जो प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। प्रलयो न बाध्यते तत् महाकाल पूज्यते। उज्जैन न केवल काल गणना और ज्योतिष गणना का केंद्र है बल्कि ये भारत की आत्मा का केंद्र भी है। विक्रम संवत महाकाल की भूमि से ही शुरू हुआ। श्री मोदी ने कहा कि किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव उसकी पहचान, उसकी सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। भारत में हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र का निरंतर विकास किया जा रहा है। उज्जैन सहित सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि केंद्रों का समुचित विकास किया जा रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट में ऑल वेदर रोड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्राचीन मूल्यों पर नया भारत खड़ा हो रहा है। हमारी विज्ञान और शोध की परंपराएं जीवित हैं। खगोल विद्या के क्षेत्र में चंद्रयान, गगनयान मिशन महत्वपूर्ण सफलताएं हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में ही सभ्यता के सूर्य का उदय हुआ। हमारा संदेश विश्व कल्याण का है। लोकार्पण समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री मोदी को राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री ने नंदी द्वार की प्रतिकृति भेंट की। प्रसिद्ध भजन गायक श्री कैलाश खेर ने सुमधुर शिव स्तुति प्रस्तुत की। लोकार्पण समारोह में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक, इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल सहित मध्यप्रदेश के मंत्रीगण और बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और नागरिक उपस्थित थे। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिक्षेत्र में महाकाल लोक के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का कल प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। श्री महाकाल लोक क्षेत्र विकसित विकास परियोजना की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। योजना के पहले चरण में 350 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री महाकालेश्वर के आंगन में छोटे और बड़े रुद्रसागर, हरसिद्ध मंदिर, 4 धाम मंदिर, विक्रम टीला आदि का विकास किया गया है। दूसरे चरण के कार्य वर्ष 2023-24 में पूरे होंगे। उज्जैन में कल श्री महाकाल लोक परिसर के लोकार्पण समारोह के दौरान पूरे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के देवालयों में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर शिव भजन, पूजन, कीर्तन, अभिषेक, आरती की। मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समारोह का साक्षी मुरैना जिला भी बन रहा है। जिले के 823 मंदिरों पर आकर्षक साज सज्जा के साथ पुजारी वर्चुअल रूप से जुड़े। झाबुआ जिले में भी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में दीपोत्सव, पूजा पाठ और भजन कीर्तन के साथ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाकाल लोक के लोकार्पण के उपलक्ष्य में नर्मदापुरम जिले के प्रमुख शिवालयों में शिव महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां के नर्मदा नदी के किनारे बने सेठानी घाट पर 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। बैतूल जिले के प्रसिद्ध मंदिर बालाजीपुरम में भी महाकाल लोक का सीधा प्रसारण दिखाया गया। उधर जबलपुर, आगरमालवा,
शाजापुर, खंडवा, शिवपुरी, मंदसौर, बालाघाट, सतना जिले के मंदिरों में भी अनुष्ठान हुए। वहीं घरों में दीपक जलाकर पूजन अर्चन किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन के दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबल योजना में प्रदेश के 15,948 श्रमिक परिवारों को 345 करोड़ 59 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। अंतरित होने वाली राशि में 14,298 श्रमिक परिवार को 310 करोड़ 40 लाख रुपए और निर्माण श्रमिकों के 1,650 परिवारों को 35 करोड़ 19 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना के 5 जिलों के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। गौरतलब है कि संबल 2.0 योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अनुग्रह सहायता योजना में श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, स्थायी अपंगता पर 2 लाख, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख और अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जाती है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मध्य भारत में पहली बार मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन आज यानी 12 अक्टूबर को भोपाल के रविन्द्र भवन में किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रीगण, विशेषज्ञ, CII और फिक्की से जुड़े बड़े उद्योगपति विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मध्यप्रदेश देश के प्रख्यात SC/ST कारोबारियों और उद्यमियों से संवाद करेंगे। भारत ने दिल्ली में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए भारत को 100 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने 19 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट पर 105 रन बनाकर मैच जीत लिया। शुभमन गिल ने शानदार 49 रन बनाए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 27 ओवर और 1 गेंद पर 99 रन बनाकर आउट हो गई। हेनरिच क्लासन ने सबसे अधिक 34 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और शाहबाज अहमद ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को इस श्रृंखला में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल चैंपियनशिप का कल शाम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में उद्घाटन हुआ। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय महिला टीम को ग्रुप ए के अपने पहले मैच में ही अमेरिका से 8-0 से हार का सामना करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के पंधाना में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए परीक्षण शिविर संपन्न हुआ। आज जिले के पुनासा में इसी तरह का शिविर आयोजित होगा। आगरमालवा जिले के लोगों में जन जागृति लाने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत फाइलेरिया से संबंधित रोग के लक्षण और रोकथाम की जानकारी देने के लिए एक प्रचार रथ रवाना किया गया। मंदसौर जिला मुख्यालय में आज स्लेट पेंसिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर जिले में वयोश्री योजना और एडप योजना के तहत वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण वितरित करने के लिए 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक स्थानीय निकायों में परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। और बालाघाट के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। जिला चिकित्सालय को 2 अतिरिक्त डायलिसिस यूनिट मिली हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का लाभ समूची मानवता को मिलेगा। प्रदेश के 15,948 श्रमिक परिवार को संबल योजना में लगभग 345 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की जाएगी। और भारत ने दिल्ली में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2-1 से श्रृंखला जीती। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।